बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर की गई टिप्पणी ने विवाद के रूप में अब बड़ा रूप ले लिया है। इस विवाद की गूंज अब भारत ही नहीं बल्कि विश्व में गूंजने लगी है। यह मामला इतना बढ़ गया है कि कतर, कुवैत और ईरान ने भारतीय राजदूतों को नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर समन भेजा था। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान हुई कानपुर में हुई हिंसा भी बीजेपी नेता के बयान के बाद ही भड़की थी। हालांकि बीजेपी ने पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी करने के बाद नुपुर शर्मा को रविवार को एक आदेश जारी करते हुए 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। तो वहीं इस पूरे मामले में कतर, कुवैत और ईरान द्वारा उठाए गए सवालों के सहारे प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें, पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान पर खाड़ी देशों ने विरोध दर्ज कराया है। ईरान और कुवैत के बाद अब सऊदी अरब ने भी पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नेता की विवादित टिप्पणियों की सोमवार को आलोचना की और सभी से आस्थाओं एवं धर्मों का सम्मान किए जाने का आह्वान किया। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके भाजपा प्रवक्ता की टिप्पणी की निंदा की और कहा कि इनसे पैगंबर मोहम्मद का अपमान हुआ है। इसके अलावा मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन ने भी आपत्ति की है। संगठन ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि OIC के महासचिव ने हाल ही में भारत के सत्ताधारी दल के एक नेता के पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान की आलोचना की है। वहीं ट्विटर पर इस पूरे मामले में खाड़ी देशों की एंट्री के बाद से बीजेपी की बड़ी फजीयत हो रही है। तो वहीं कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जब बीजेपी नेता ने ये बयान दिया है तो बीजेपी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उसके लिए भारत माफी क्यों मांगेगा? वहीं OIC द्वारा जारी किए गए बयान की निंदा करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय OIC सचिवालय की गैर जरूरी और छोटी सोच वाली टिप्पणियों को साफ तौर पर खारिज करता है। भारत सरकार सभी धर्मों को सम्मान देती है। हालांकि खाड़ी देशों के दखल के बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। यही नहीं, कतर और कुवैत स्थित भारतीय दूतावास के प्रवक्ता ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि राजदूत ने बताया कि वे ट्वीट किसी भी तरह से भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते। ये संकीर्ण सोच वाले तथ्यों के विचार है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उनकी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है और उसे किसी भी धर्म के पूजनीय लोगों का अपमान स्वीकार नहीं है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। वहीं वरिष्ठ वकील एवं कांग्रेस की पूर्व वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए कहा कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल यह लोग नफरत की राजनीति की मानसिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इन्हें पीछे धकेलने का समय है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं MP के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत सरकार बीजेपी के 2 प्रवक्ताओं के बयान को फ्रिंज एलिमेंट के रूप में बताती है। उन्हें बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में किसने नियुक्त किया? क्या बीजेपी अध्यक्ष फ्रिंज एलिमेंट को प्रवक्ता नियुक्त करने की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे और सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे? अब निलंबित और निष्कासित 2 बीजेपी नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने के बारे में क्या हो रहा है? क्या यूपी पुलिस को इनके खिलाफ केस दर्ज नहीं करना चाहिए? वहीं अपने एक अन्य ट्वीट में दिग्विजय सिंह ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए लिखा कि क्या किसी धर्म के खिलाफ बोलना कानून के तहत अपराध नहीं है? यूपी पुलिस केस दर्ज नहीं करेगी क्योंकि उस परिभाषा में CM यूपी भी फ्रिंज एलिमेंट की कैटेगरी में आ सकते हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि देश में सभी धर्मों का सम्मान जरूरी है। किसी भी धर्म के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है। इस मामले में बीजेपी को भी अपने लोगों पर सख्ती से शिकंजा कसना चाहिए। केवल उनको सस्पेंड व निकालने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको सख्त कानूनों के तहत जेल भेजना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि कानपुर में अभी हाल ही में जो हिंसा हुई है उसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। साथ ही इस हिंसा के विरुद्ध हो रही पुलिस कार्रवाई में
निर्देश लोगों को परेशान न किया जाए। बीएसपी की यह भी मांग है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री की सरकार को, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को 10 दिन लग गए। 10 दिन के बाद उनको ये ख्याल आया कि उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन, जो उनके नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं, उन्होंने कुछ ऐसा बात कह दी टाइम्स नाउ के टीवी चैनल पर, जिससे मुसलमानों को, उनके जज्बात को, उनको दिली ठेस हुई। 10 दिन के बाद कैसे ख्याल आया प्रधानमंत्री को, जबकि हर प्राइम टाइम शो लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री खुद बैठकर देखते हैं। तो 10 दिन के बाद बीजेपी रिएक्ट करती है, और कब रिएक्ट करती है, जब देश के वाइस प्रेसिडेंट खतर को पहुंच रहे हैं, तो प्लेन में जो प्लेन में होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपका जो बैंक्वेट था वो कैंसिल कर दिया गया है। तो जब देश के वाइस प्रेसिडेंट खतर में होते हैं, खतर की सरकार हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर उनसे कहती है कि आप माफ़ी चाहें, क्योंकि बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकी है, झूठ बका है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि फौरन बीजेपी हरकत में आती है और बीजेपी अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ उसको सस्पेंड करती है। आपको बता दें, इसके बाद नुपुर शर्मा ने ट्विटर पर एक बयान जारी कर पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने को लेकर माफी मांग ली थी। नुपुर ने लिखा कि मैं पिछले कई दिनों से टीवी डिबेट पर जा रही थी, जहां रोजाना मेरे आराध्य शिव जी का अपमान किया जा रहा था। मेरे सामने यह कहा जा रहा था कि वो शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। मेरे सामने बार बार इस प्रकार से हमारे महादेव शिव जी के अपमान को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मैंने रोष में आकर कुछ चीजें कह दी। अगर मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। मेरी मंशा किसी को कष्ट पहुंचाने की कभी नहीं थी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।